जी को कितने रुपए की महीना मिलेगा? 1200 रुपया के। कि राष्ट्रपति का भी अलग अधिकार होता है, उपराष्ट्रपति का भी अलग अधिकार होता है। इन सब का भी चुनाव मात्र 2.5 साल के लिए होता है। इन सब के ऊपर भी यानी कि 2.5 वर्ष बाद जो है ना, यानी कि क्या चीज लगाया जा सकता है, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव लगाया जा सकता है। यही 2.5 वर्षों के लिए जो उप मुखिया जी का चुनाव होता है, तो यह अपने आप को मजबूत क्यों नहीं कर पाए? नल जल योजना का जब पूर्ण रूप से अधिकार जब वार्ड सदस्य को दिया गया ना, तो क्या हुआ कि मुखिया संघ जो भी थे, मुखिया जी का संघ, तो मुखिया जी का संघ जो है ना बखुला गए। अलग अलग सभी जिला के उप मुखिया जी जो है ना, यानी कि एकत्रित हो जाइए, जो में पूरे बिहार के 1,14,000 से ऊपर यानी कि कौन रहेंगे? वार्ड सदस्य भी रहेंगे। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एवरेज कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज हम आपको बात करेंगे कि उप मुखिया जी के अधिकार के बारे में और उप मुखिया जी के सम्मान के बारे में और उप मुखिया के साथ साथ एक वार्ड सदस्य के भी सम्मान के बारे में। अब देखिए, सबसे पहले हम आपको बात करेंगे कि उप मुखिया, आप इस शब्द से काफी आप लोग परिचित होइएगा। पूरे बिहार के लगभग 8600 लगभग जितने भी पंचायत है, इन सभी में एक एक उप मुखिया भी जरूर होंगे। और इस बातों को हम आपको बता रहे हैं कि उप मुखिया जी का अब अधिकार क्या दिया गया है। पूरे बिहार के लगभग 8600 पंचायत में अगर उप मुखिया जी हैं, तो इनको बस केवल एक अलग से यह अधिकार दिया गया है वार्ड सदस्य से अलग, कि आपको वार्ड सदस्य को, साधारण वार्ड सदस्य को 500 रुपया के प्रति महीना मिलेगा, ठीक है। लेकिन एक उप मुखिया जी को कितने रुपए की महीना मिलेगा? 1200 रुपया के, ठीक है। 1200 रुपया प्रति माह मिलेगा। और उसके बदले में और कोई दूसरा अधिकार है तो आप हमें बता दीजिए। अगर उसके बदले में कोई दूसरा अधिकार है तो आप हमें बता दीजिए। लेकिन यही उप मुखिया के जगह पे अगर हम बात करें तो बिहार में तो मुख्यमंत्री भी हैं, यानी कि मुख्यमंत्री भी है। तो मुख्यमंत्री के बाद जो अगर उप मुख्यमंत्री है, यही उप मुख्यमंत्री जो कि मुख्यमंत्री जी के नहीं रहने पर यह इनका यानी कि कार्यकाल मुख्यमंत्री के रूप में रहेगा। लेकिन उप मुख्यमंत्री जी का अलग अधिकार रहता है, सॉरी, मुख्यमंत्री जी का अलग और उप मुख्यमंत्री जी का अलग। वही बात हम करें कि राष्ट्रपति का, आज देश का यानी कि 15वें राष्ट्रपति जी के रूप में द्रौपदी मुर्मू जी का, यानी कि देश के दूसरी महिला प्रधानमंत्री के रूप में चुनाव हुआ है, उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और उसके बाद हम आपको बात करें कि राष्ट्रपति का यानी कि भी चुनाव होता है, उसके बाद यानी कि उपराष्ट्रपति का भी चुनाव होता है। लेकिन हम आपको बात करें कि राष्ट्रपति का भी अलग अधिकार होता है, उपराष्ट्रपति का भी अलग अधिकार होता है। और उसके बाद हम आपको बात करें तो यदि जिला परिषद अध्यक्ष का, यानी कि जिला पार्षद अध्यक्ष का, उसके बाद जो होता है ना, इनका उपाध्यक्ष भी होता है। आप लोग जानते होइएगा, जिला परिषद का उपाध्यक्ष भी होता है, तो इनका अलग अधिकार रहता है और इनका अलग अधिकार रहता है। उसी प्रकार नगर निगम में एक मेयर होता है और एक यानी कि उप मेयर होता है। और उसके बारे में जान लीजिए, मेयर का अलग अधिकार होता है, उप मेयर का अलग अधिकार है। तो फिर हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि फिर उप मुखिया का भी एक रंग अधिकार है और वार्ड सदस्य का भी एक जैसा अधिकार, यानी कि जितना वार्ड सदस्य का अधिकार उतना ही उप मुखिया का अधिकार क्यों है? उप मुखिया का अधिकार इन सबों के तरह मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री के तरह अलग अलग क्यों नहीं है? राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी के तरह अलग अलग क्यों नहीं है? जिला पार्षद अध्यक्ष और जिला पार्षद उपाध्यक्ष की तरह क्यों नहीं है? यानी कि मेयर की तरह और उप मेयर की तरह। और इसी प्रकार जब उपाध्यक्ष यानी कि मुखिया और उप मुखिया, उसी के तरह ये हुआ मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, जब इन सब लोगों का अलग अलग अधिकार है, तो वार्ड सदस्य और उप मुखिया का यानी कि अलग अलग क्यों नहीं? जब उप मुखिया बने तो इनका वार्ड सदस्य से ज्यादा क्यों नहीं अधिकार दिया गया? तो यह सब चीजों की हम बात करेंगे, क्यों नहीं दिया गया। क्योंकि उप मुखिया जी जितने दिन भी अभी तक जो बने हैं ना, तो देखिए सभी लोगों का भी, और भी बहुत सारे लोग हैं, जिला पार्षद अध्यक्ष और जिला पार्षद उपाध्यक्ष का भी आपको हम बता दें कि इन सब का भी चुनाव मात्र 2.5 साल के लिए होता है, मात्र 2.5 वर्ष के लिए होता है। और आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी दोनों का चुनाव 2.5 वर्ष के बाद अगर इनके ऊपर भी हो सके ना, तो अविश्वास प्रस्ताव लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बाद इन सब के ऊपर भी यानी कि 2.5 वर्ष बाद जो है ना, यानी कि क्या चीज लगाया जा सकता है? यानी कि अविश्वास प्रस्ताव लगाया जा सकता है। मेयर और उप मेयर के ऊपर भी यानी कि अविश्वास प्रस्ताव लगाया जा सकता है। लेकिन फिर भी ये लोग अपने आप को मजबूत कर लिए। लेकिन यही 2.5 वर्षों के लिए जो उप मुखिया जी का चुनाव होता है, तो यह अपने आप को मजबूत क्यों नहीं कर पाए? तो इन चीजों के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन आपको इससे पहले हम कुछ समय पहले की हम बात करते हैं। तो देखिए, जब नल जल योजना स्टार्ट हुआ,
नल जल योजना का शुरुआत हुआ, तो यह नल जल योजना का शुरुआत हुआ ना, तो इसमें सरासर और पूर्ण रूप से यह अधिकार दिया गया सरकार के द्वारा कि नल जल योजना का काम कौन करवाएगा, तो वार्ड सदस्य करवाएगा। वार्ड सदस्य के अलावा मुखिया जी का एक भी पैसा का इसमें अधिकार नहीं रहेगा, यानी कि प्रखंड से डायरेक्ट यह खाते पे हस्तांतरित किए जाएंगे। किनके खाते पे, तो वार्ड सदस्य के। लेकिन यह योजना ऐसे 2016 में यह नल जल की योजना प्रभावित हुआ, लेकिन उससे पहले हम बात करें तो 2 साल इससे पहले 2014 के साल में ही, यानी कि 2014 के अंत में ही यह योजना का शुरुआत करने का विचार लाया गया था। उसके बाद हम आपको बता देते हैं कि लगभग जो है ना 2016 में यह योजना का शुरुआत किया गया, और उसके बाद यह योजना पूरे बिहार में लगभग प्रभावी रूप से कब चालू होने लगा, तो 2017 और 18 में। क्यों 1-1.5 साल यह योजना को क्यों रोक करके रखा गया, तो इस चीजों को जानिए। क्यों, क्योंकि जब यह नल जल योजना का जब पूर्ण रूप से अधिकार जब वार्ड सदस्य को दिया गया ना, तो क्या हुआ कि मुखिया संघ जो भी थे, मुखिया जी का संघ, तो मुखिया जी का संघ जो है ना बखुला गए। वो कहें कि ऐसा कुछ होता है कि मेरे पंचायत में काम होगा और हमको यानी कि इसमें अधिकार नहीं रहेगा। एक वार्ड सदस्य, एक निचले स्तर के प्रतिनिधि का अधिकार रहेगा और हमारा अधिकार नहीं रहेगा। इन्होंने संघ बना करके और अपने संघ को मजबूती, इतनी मजबूती से खड़ा किए ना कि बिहार सरकार को उसके सामने में हिलना पड़ा, और बिहार सरकार को हिलना पड़ा। और उसके बाद यह योजना को 1-1.5 साल तक लंबित करके रख दिया। कौन, तो मुखिया संघ के लोग, यानी कि 2017 और 2018 तक काम नहीं होने दिया। क्यों नहीं होने दिया, क्योंकि इसमें यानी कि इनके अधिकार होना चाहिए। तब बिहार सरकार ने क्या किया कि बोले कि देखिए हम तो अपना स्टेटमेंट दे दिए हैं कि वार्ड सदस्य को इस चीज़ों का होगा, लेकिन आप लोग जाइए अपने मनमानी ढंग से काम करवाइएगा। कोई भी पदाधिकारी को हम ये नहीं बोलेंगे कि उनके ऊपर कार्रवाई करिए, जहाँ तक कि हम यह बोलेंगे कि इनका साथ दीजिए। तो बताइए पूरे बिहार में नल जल ठेकेदारी प्रथा से हुआ है, और मुखिया जी जिस ठेकेदार को अलॉट कर दिए हैं वही ठेकेदार से भी काम करवाना पड़ा। और उसके बाद लगभग शायद कोई 5% ऐसे पंचायत होंगे, यानी कि जहां पे पूरे बिहार के 5% ऐसे पंचायत होंगे जहां पे वार्ड सदस्य की मर्जी से हुआ है, लेकिन 95% किनकी मर्जी से हुआ है, तो मुखिया जी की मर्जी से। मुखिया जी जिस एजेंसी का चयन कर दिए उसी एजेंसी के तहत आप काम भी करवाए, और मुखिया जी को इसमें मनमाने ढंग से आपको क्या देना पड़ा, तो मुखिया जी को इसमें मनमाने ढंग से कमीशन भी देना पड़ा। लेकिन बताइए यह सब खेला कैसे शुरू हो पाया, तो यह सब खेला शुरू हो पाया संघ के द्वारा। मुखिया जी अपना एक संघ बना सकते हैं, तो उप मुखिया अपना संघ क्यों नहीं बना सकते। उप मुखिया जी को भी एक वार्ड सदस्य का इनको उपाधि है, तो वार्ड सदस्य के रूप में ही लड़ाई लड़े, लेकिन उप मुखिया जी अपना अलग व्यवहार, अलग विचार करके, और एक जिले के, प्रत्येक बिहार के जितने भी जिले हैं वहाँ के सभी जिला के अलग अलग, सभी जिला के उप मुखिया जी जो है ना, यानी कि एकत्रित हो जाइए। जो मुखिया जी के साथ है वो भी, और जो मुखिया जी से अलग हट करके है वो भी, और जो मुखिया जी के साथ है वो एकत्रित नहीं होना चाहते हैं, तो जो अलग उप मुखिया है वो जो है ना, यानी कि इनसे इस बातों पे बात करें कि आपके आने से हमारे संघ में मजबूती होगा और आपके नहीं रहने से हमारे संघ में कमजोरी होगा। इसीलिए आप आइए, हमें नहीं कहते हैं कि आप उप मुखिया जी का यानी कि विरोध कीजिए, आप मुखिया जी के साथ रहिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप मेरे साथ आकर के जो है ना अपना हक की बात कीजिए, अपना लड़ाई की बात कीजिए। और जान लीजिए जब यह पूरे बिहार के लगभग 8600 मुखिया जी यानी कि मिल करके जब एक बिहार सरकार को हिला सकते हैं, तो हम तो इतना जरूर बताएंगे कि उप मुखिया जी के लड़ाई में पूरे बिहार के 1,14,000 से ऊपर यानी कि कौन रहेंगे, वार्ड सदस्य भी रहेंगे। और उसके बाद यानी कि इनका जो अलग से उप मुखिया जी का यानी यही 1,14,000 यानी कि लोगों में से जो 8600 के लगभग में जो उप मुखिया जी है वे सब रहेंगे। तो हम सभी बिहार के जितने भी उप मुखिया हैं, हम सभी लोगों से हम बात करेंगे कि देखिए यह वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उप मुखिया और वार्ड सदस्य में यानी कि शेयर कीजिए, क्योंकि जिस प्रकार से मुखिया संघ के लोग जो है ना अपने मनमानी करके नल जल को काम को यानी कि आगे नहीं बढ़ने दिए, उसी प्रकार से अगर बिहार के A to Z वार्ड सदस्य और उप मुखिया जी ठान लिए कि अगर मुखिया जी को एक भी काम हम नहीं करने देंगे बिना वार्ड सदस्य के आदेश के बिना, तो जान लीजिए एक भी काम नहीं कर सकते। यह चीज़ों को आप लोग जान लीजिए। और एक बातों को जान लीजिए, जो
पंचायत प्रतिनिधि यानी कि वार्ड सदस्य संघ के द्वारा जो 1 अगस्त का जो यानी कि धरना प्रदर्शन जो रखा गया है, उसमें सभी लोग बढ़ चढ़ करके भाग लीजिए। आपका संघ है, आपका परिवार है, आप अपने परिवार का हर संभव साथ देने का कोशिश कीजिए, क्योंकि आप अपने परिवार का साथ दीजिएगा ना तो आपका भी विकास होगा, आपका परिवार भी आगे बढ़ेगा। तो उसी प्रकार आपका यह वार्ड सदस्य संघ आपका संघ है और हर संभव उसका मदद करने का कोशिश कीजिए। और इतना हम जरूर बताएंगे कि एक उप मुखिया जी का, उप मुखिया जी जितने भी बिहार के उप मुखिया जी हैं ना, यानी कि सभी लोग आपस में एकत्रित रखिए, एकत्रित विचारधारा के रखिए। और जो लोग भी अलग अलग जिला से मिल करके और अपना संगठन को, अपना यानी कि उप मुखिया जी को, अपना उप मुखिया जाति को अगर विकास करना चाहते हैं ना, वे लोग अपने जिला का नाम लिख करके और अपना मोबाइल नंबर, ठीक है, अपना मोबाइल नंबर लिख करके इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर करें। अपना जिला का नाम लिख करके, अपना मोबाइल नंबर लिख करके इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में जरूर करें। हम सभी लोगों का हम खुद ग्रुप बनाएंगे और सभी लोगों को एकत्रित करके हम जोड़ेंगे और फिर आप लोग उसके आधार पे पूरे बिहार के जब A to Z उप मुखिया का जब संघ बन जाएगा ना, तो जान लीजिए आप मुखिया की बराबरी कर लीजिएगा। फिर वार्ड सदस्य तो आपका प्लस पावर पॉइंट रहेगा कि इनका साथ लेकर के आप किसी भी सदन को आप हिला सकते हैं। इसीलिए हम इतना जरूर कहेंगे कि सबसे पहले उप मुखिया जी जो है ना, यानी कि अपना ग्रुप को जरूर बनाइए और अपने अधिकारों के लिए अब आपको लड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी का अलग अधिकार होता है, उप मुख्यमंत्री जी का अलग, राष्ट्रपति का अलग, उपराष्ट्रपति का अलग, जिला परिषद अध्यक्ष का अलग, उपाध्यक्ष का अलग, मेयर का अलग, उप मेयर का अलग। तो फिर मुखिया जी का अलग और उप मुखिया जी का अलग अधिकार क्यों नहीं होता? मुखिया जी के अधिकार में से उप मुखिया जी को अधिकार क्यों नहीं मिलता? उप मुखिया को क्यों केवल वार्ड सदस्य का ही मान्यता देकर छोड़ दिया गया है? क्या केवल 700 रुपया प्रति महीना बढ़ा देने से एक बड़े अचीवमेंट को हासिल किया जा सकता? उप मुखिया केवल नाम कह देने से हो जाता है, लेकिन हम तो इतना जरूर कहेंगे कि एक वार्ड सदस्य के बराबरी में ही रख लिया जाता है इनको। इसीलिए हम इतना जरूर कहेंगे कि पूरे बिहार से जितने भी लोग आगे आना चाहते हैं, सभी लोग वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर अपना नंबर कमेंट करें, ताकि हम भी आपका साथ दे सके। लेकिन यह हर संभव आप यह मत कोशिश कीजिएगा, यह मत समझिएगा कि हम इसमें अपने फायदा की किसी भी प्रकार की बात कर रहे हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।